Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drungsu. बच्चों आज हम क्लास 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट का के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लेसन जो हमने पढ़ी है पहले ही रुस्तुम और सोहराब, उसी का जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है इसका बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये 106 पेज पे है, तो आप अपनी बुक में निकालेंगे 106 पेज नंबर। तो यहाँ पर बी पार्ट है, पहले मैं पढ़ूंगा इसको। फाइंड वर्ड्स ओब्लिक फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी वर्ड्स और फ्रेजेस ढूंढिए इन एक्सप्रेशंस के। यहाँ पर ए से एम तक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशंस के मतलब यानी एक वर्ड में है या फ्रेज में है, तो बॉक्स में कुछ वर्ड और फ्रेज दिए गए हैं। इनमें से आपको चुनने हैं कि किस एक्सप्रेशन को कौन सा वर्ड या फ्रेज आएगा। तो यहाँ पर हम पहले बॉक्स जो नीचे ये दिया गया है इसमें हम ये वर्ड पढ़ेंगे पहले। ब्रेक डाउन, सेंड वर्ड, सेंड फॉर, प्रीशियस, इन्वेडर, पार्टिंग, माइटी, डिस्टेंट, डिटरमाइंड, बुरी, चीफ, कम्बैट, प्रोटेक्ट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है एक्सप्रेशन है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ए पार्ट, ए फाइट स्पेशली इन अ वॉर, एक लड़ाई खासकर जो जंग में लड़ी जाती है, वॉर में जो लड़ी जाती है या ए फाइट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुकाबला हुआ उनका, वॉर में मुकाबला होता है। तो मुकाबले को यहाँ बोलेंगे कम्बैट, COMBAT, कम्बैट। ये ए पार्ट को आएगा, ये आप ए पार्ट को लिखेंगे। ठीक है, ए पार्ट को कम्बैट आएगा। इसी तरह बी पार्ट अगर हम देखेंगे, टू कीप समबडी समथिंग, किसी चीज़ या किसी पर्सन को सेफ रखना है। सेफ रखना, सेफ मतलब महफूज रखना, खतरे से या जख्मी होने से बचाने के लिए, यानी सेफ रखना। तो उसको बोलेंगे हम बचाना, यानी प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट यहाँ पर है, कहीं पर प्रोटेक्ट है, यहाँ पर है प्रोटेक्ट। तो ये प्रोटेक्ट बी पार्ट को आएगा। इस प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत करना, बचाना किसी चीज़ से, किसी हार्म या इंजुरी से। सी पार्ट, गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समबडी, किसी इंसान से या किसी से दूर जाना। गोइंग अवे दूर जाना, या सेपरेटिंग अलग होना, अलग होना या दूर जाना किसी से। तो इसको बोलेंगे हम पार्टिंग, यानी अलग होना, पार्टिंग। यहाँ पर है PARTING, पार्टिंग। पार्टिंग आएगा सी पार्ट को, पार्टिंग, सी पार्ट अलग होना। डी पार्ट, टू सेंड समवन अ मैसेज, किसी को कोई खबर भेजना, किसी को कुछ मैसेज भेजना, उसको बोलते हैं सेंड वर्ड। सेंड वर्ड ये फ्रेज है, सेंड वर्ड। सेंड वर्ड आएगा टू सेंड समवन अ मैसेज, किसी को मैसेज भेजना। ई पार्ट, वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज, यानी चाहत होना कुछ करने की अगर उसमें मुश्किलात भी होंगी। अगर किसी काम में पता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आएगी मुझे ये काम करने में, फिर भी चाहत अगर होगी उस काम को करने की, तो इसमें हम बोलते हैं डिटरमाइंड होना। डिटरमाइंड, इसको आएगा डिटरमाइंड, यहाँ पर है डिटरमाइंड, ये आएगा ई पार्ट को। इसी तरह एफ पार्ट है, डिटरमाइंड टू डू समथिंग और गेट समथिंग, यानी मुसम्मम इरादा होना किसी चीज़ के करने का, किसी चीज़ के करने का मुसम्मम इरादा होना, ख्वाहिश होनी किसी चीज़ के करने की। तो इसको बोलेंगे हम सेंड फॉर। सेंड फॉर ये फ्रेज आएगा, इसको सेंड फॉर। जी पार्ट, समवन हु एंटर्स ए कंट्री बाय फोर्स इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, कोई अगर दूसरे मुल्क में ताकत के बलबूते पर अंदर जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी उसके ऊपर हमला करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोल देंगे उस आदमी को या उस इंसान को, समवन, अगर कोई आएगा किसी कंट्री में अंदर जाएगा ताकत के बलबूते पर उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम इन्वेडर। इन्वेडर ये है इन्वेडर, इन्वेडर। एच, ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे और ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, यानी बहुत दूर, डिस्टेंस यानी बहुत फासला होना
या हम बोलेंगे बहुत वक्त की, पुराने वक्त की बात है, या फ्यूचर यानी पुराने वक्त या आने वाले वक्त में, उसमें बहुत टाइम है अभी, यानी बहुत दूर होना है अभी, तो उसको बोलेंगे हम डिस्टेंट. यह है डिस्टेंट. डिस्टेंट. आई पार्ट, टू बिकम वेरी अपसेट एंड स्टार्टिंग क्राइंग, यानी परेशान होना, बहुत मुश्किलात आना, फिर क्राइंग करना, यानी स्टार्ट क्राइंग, यानी फिर ज़ारो कतार रोना, या टूट जाना, किसी परेशानी से, किसी गम से टूट जाना, तो उसको बोलेंगे हम ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन, ज़ारो कतार रोना या टूट जाना, किसी गम से टूट जाना. जे पार्ट आएगा ब्रेक डाउन. जे पार्ट, ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू. ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, जिसमें बहुत किसी चीज़ को जब बहुत वैल्यू होगा या ख़ास कोई चीज़ होगी, उसमें वैल्यू भी ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं हम कीमती. जो होता है कीमती, हिंदी बोलते हैं प्रेशियस. प्रेशियस यहाँ पर होगा, ये है प्रेशियस, यहाँ पर PRECIOUS, प्रेशियस, कीमती. कीमती जो चीज़ जिसका बहुत वैल्यू होगा, बहुत कीमत. के पॉट, एन ऑफिसर ऑफ वेरी हाई रैंक इन द आर्मी. आर्मी में एक हाई रैंक का ऑफिसर, उसको बोलते हैं हम चीफ. यानी आर्मी में बहुत सारे अफसर, जब हाई रैंक का कोई अफसर, बहुत बड़ा अफसर होगा, उसको बोलते हैं चीफ. CHIEF, चीफ. CHIEF, चीफ. आई पार्ट, पुट ए डेड बॉडी इन ए ग्रेव. मुर्दे को दफनाना. ग्रेव, कब्र में दफनाना मुर्दे को, उसको बोलते हैं हम बुरी. दफनाना, बुरी, BURY, बुरी. बुरी, दफनाना. एम पार्ट, वेरी पावरफुल, बहुत ताकत वाला, बहुत ताकतवर, उसको बोलते हैं माइटी. माइटी, ताकत वाला, ताकतवर. वेरी पावरफुल, माइटी. ठीक है. अब इसका सी पार्ट जो यहाँ पर है, अगर आप देखोगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें 4 ऑप्शन है इनके, एक ऑप्शन आपको इसको लिखना है. पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स आवर सोल्जर्स. पर्शिया सेफ है जब तक रुस्तुम हमारे सोल्जर्स को लीड करेगा. ये कौन क्या है, डैश, कौन कहता है इनमें से, जब तक रुस्तुम हमारी सोल्जर्स या हमारी आर्मी को लीड करेगा तब तक पर्शिया या ईरान सेफ है. ये कौन कहता है, ये किंग ऑफ पर्शिया, सोल्जर ऑफ पर्शिया, सोहराब ननाबतीस, ये किंग ऑफ पर्शिया काइकोस कहता है ये, तो इसको आएगा किंग ऑफ पर्शिया. दूसरा पार्ट, आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम्बैट विथ एनी वन हु इज ऑफ लो बर्थ. दीज वर्ड्स आर spoken by. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth. मैं सिंगल कम्बैट में किसी उस आदमी से नहीं लड़ सकता जो लो बर्थ का हो, जो नीची जात का हो. तो ये कौन कह रहा है, ये वो चैलेंजर चैलेंजर ने कहा था सोहराब को, तो इसको आएगा द चैलेंजर. द चैलेंजर. तीसरा है, इफ़ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. अगर तुम अब जाना चाहती हो तो मैं पहले आपको एक बात बताऊंगी. ये कौन कहता है, ये उसकी माँ, सोहराब की माँ, यानी तनीमी कहती है. ये तनीमी, TANIMEH, तनीमी कहती है अपने बच्चे, अपने लड़के सोहराब को, जब उसने जिद की थी वहाँ जाने की, रुस्तुम से मिलने की. फोर्थ पार्ट इज, हु इज सो रैश एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्सिया. आस्क डैश. इतना, ये कौन कह रहा है कि इतना बेवकूफ़ और इतना अकल के बगैर कौन है कि जो सोचता है कि मैं पर्शिया को अटैक करूँगा. तो जब ये सोहराब वहाँ आ गया तो ये किसने कहा था, रुस्तुम ने, कि कौन है इतना बेवकूफ़, तो इसको आएगा रुस्तुम. ये रुस्तुम को टिक करना है. रुस्तुम ने ये बातें की थी सोहराब के लिए. 5वां पार्ट है, कैरी मी टू योर होम एंड बुरी मी देयर. These words are spoken by. मुझे घर ले जाना और वहाँ मुझे दफनाना. ये किसने कहा, ये आखिर पर सोहराब कहता है अपने बाप रुस्तुम से, जब वो मरने के नज़दीक था, कि मुझे घर ले जाना और वहीं मुझे दफन करना. तो ये सोहराब ने कहा था, तो सोहराब को आप टिक करेंगे. तो हो गया ये करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के. बाकी जो डी पार्ट है ये हम इंशाल्लाह अगले क्लास में करेंगे. खुदा हाफिज़.